नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता कल एक वीडियो डाली थी जिसमें यह बतलाया गया था कि जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जो कोरोना वायरस से मरने वालों के लिए है, जिनको कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मुस्लिम ने पिटीशन दायर की थी। इस पर फ़रीक मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर कल कोर्ट में सुनवाई हुई। आइए तफसीली रोशनी डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मुंबई के 3 मुस्लिम कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वाले मुसलमानान की तदफीन के ख़िलाफ़ दाखिल पिटीशन को जमीयत उलमा महाराष्ट्र और बांद्रा सुन्नी कब्रिस्तान की मुखालफत के बाद खारिज कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने राहत की सांस ली। मुंबई के मुज़ाफ़ात बांद्रा में रिहाइश पजीर प्रदीप गांधी ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल करके बांद्रा में वाक़ मुस्लिम कोकनी कब्रिस्तान, खोजा संत जमात कब्रिस्तान और खोजा इस्ना आशरा जमात कब्रिस्तान में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की मैयत दफनाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अर्ज़गुज़ार प्रदीप गांधी ने अपनी पिटीशन में तहरीर किया था कि इन कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट ने BMC की जानिब से मैयत दफनाने की इजाज़त दिए जाने के ख़िलाफ़ दाखिल पिटीशन पर अर्ज़गुज़ार को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कोई राहत नहीं दी। जस्टिस रोहंटन नरमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अलबत्ता मुंबई हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि 2 हफ्ते के अंदर अर्ज़गुज़ार की पिटीशन पर समाअत मुकम्मल कर ले। आज अदालत में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट निकोल दीवान और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ुद अपने बयान में कहा है कि मरने के बाद अगर मैयत की तदफीन ज़मीन में कर दी जाए तो उससे वायरस फैलने का ख़तरा नहीं रहता। उन्होंने अदालत को मज़ीद बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हुकूमत हिंद और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व दीगर तिब्बी इदारों की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तदफीन की जा रही है, जिस पर एतराज़ करना गैर वाजिबी है। इस मामले में जमीयत उलमा की जानिब से सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आज़मी फ़रीक बने थे, जबकि जमीयत उलमा हिंद ने ही बांद्रा मुस्लिम कोकनी कब्रिस्तान को भी इस मामले में फ़रीक बनाया था। आज की अदालती कार्रवाई पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई के मुसलमानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद से ही बांद्रा के मुसलमान परेशान थे, क्योंकि कोरोना की वजह से मरने वालों की लाशों को माजी में भी BMC ने जलाने का कहा था, लेकिन फिर आवाम के शदीद एहतजाज के बाद मुंबई कॉरपोरेशन ने अपने आर्डर में तब्दीली की थी। इसके बावजूद कब्रिस्तानों में मुसलमानों की तदफीन रोकने की कोशिश की गई, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि जो भी आसमानी मज़ाहिब है उनके यहाँ मसला ये है कि अपने मुर्दों को दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ऐसी ताकत दी है कि हर चीज़ को नेस्त नाबूद कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कब्र इस तरह बनाने का हुक्म दिया गया कि मैयत के अंदर तदफीन के बाद जो तग़य्युरात आते हैं वो बाहर न आ सके। उन्होंने कहा कि पिटीशन गुजार का यह समझना कि कोरोना वायरस का शिकार मैयत को अगर ज़मीन में दफन किया जाएगा तो उसकी बीमारी या इस वायरस के असरात बाहर तक फैलेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता कि इस सोच को फ़िरका परस्ती कहूँ या खौफ जहालत। हालांकि आलमी तंजीम बराए सेहत WHO ने बहुत पहले ये वाज़ेह कर दी थी कि कोरोना वायरस का शिकार होकर मरने वालों की तदफीन से इस वायरस के फैलने का कोई ख़तरा नहीं होता, मगर इसके बाद भी जिस तरह मुसलमानों की तदफीन को एक तनाज़ा बनाने की कोशिश हुई वह इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने वजाहत की कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तदफीन वज़ारत सेहत WHO और दीगर तिब्बी इदारों के ज़रिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही हो रही है, इसलिए इस पर किसी तरह का तनाज़ा खड़ा करना इंतहाई नामुनासिब और गैर माकूल बात है। गुलजार आज़मी ने कहा कि जमीयत उलमा मुंबई हाई कोर्ट में बतौर मुदाखलतकार रुजू होगी ताकि मुस्लिम कब्रिस्तानों में तदफीन के सिलसिले में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क के दीगर इलाक़ों में इसी तरह की होने वाली परेशानी से मुसलमानों को राहत मिलेगी।